धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे हैं आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारी केवल, लेकिन कुछ एक बातें हैं उनके साथ स्टार्ट करेंगे। दो चीज़ें हैं। एक तो आज एक प्रेस नोट जारी किया है डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधकीय समिति ने, जिसे हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से आज पहली बार, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, पहली बार एक प्रेस नोट के माध्यम से साथ संगत को आगाह करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले शुरुआत उस प्रेस नोट से ही कर लेते हैं साथ संगत जी। मैं एक मिनट खोलूँ ज़रा से, फिर आप सबको पढ़ के सुना दूंगा। फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा बयान है हमारे जेल मंत्री साहब का है, उसे भी देख लेते हैं। लगभग सभी ग्रुप्स में होना चाहिए वो। और एक दो अफवाहें भी चल रही हैं, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तमाम तरह के लोग हैं जो आपको और हम सबको गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं साहब, कि अलग अलग तरीके से कैसे भी गुमराह किया जाए। पप्पूराम जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यहाँ भी चलिए, पहले मैं आपको शुरू कर रहा हूँ प्रोग्राम। अभी एक वीडियो मैसेज है। जब कल पूज्य हजूर पिताजी के बारे में खबरें आ रही थी कि वो मेदांता में एडमिट हैं और उनकी देखरेख के लिए हनीप्रीत जी को एक कार्ड बना करके दिया गया, अटेंडेंट कार्ड, जिससे कि परिवार वाले मिल सकते हैं उस कार्ड से। तो उसके बाद काफ़ी हैतोबार रही पूरे मीडिया घराने में। तो आप लोग इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा साथ संगत जी। ये एक वीडियो है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये सवाल जवाब है इसमें। उसमें जाने के बाद उन्होंने 2 टेस्ट रिकमेंड कर दिए कि वो आपसे कराएं, या एम्स में करवाएं या फिर मेदांता में करवाएं। एम्स में क्योंकि आजकल कोविड करके था, वो टेस्ट मेदांता में होंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिख के दिया तो हमने उन्हें वहां भेज दिया। अब वो वहां गए, या टेस्ट होंगे, कल गए, अभी टेस्ट कब तक उनके होंगे। फिर वहां जाने के बाद जब टेस्ट लेने लगे तो उन्हें पॉजिटिव हो गए तो फिर आइसोलेशन में रह गया। अब वहां वो आइसोलेशन में है। तो अभी किसी को मैं नहीं कह सकता, ये डॉक्टर देखेंगे आइसोलेशन में वो टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें किसी से मिलने की इजाजत होगी या नहीं होगी? देखिए, ऐसा मैं आपसे बताऊं, कभी आप और हम में कोई अगर हॉस्पिटल में रहे, कोई नहीं पूछता कि कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका भी तो बराबर के राइट है, वो अलग चीज है। अब उन्हें अटेंडेंट आफरा में भी मिलता है। अब क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज नहीं आई है कि जिसमें कोई मिलने जाता है वो भी पीपी किट में जाता है। मुझे कोरोना हुआ तो डॉक्टर्स आते थे, नर्स आती थी, वो पीपी किट में आती थी, तो वो उन्हें पीपी किट में। फिर वहाँ सिक्योरिटी के लोग भी तो है। मैं गया नहीं, मैंने विजिट नहीं करा, पर सिक्योरिटी के लोग भी रहते हैं। किसी आदमी पे ये तो है नहीं, आज साधारण कैदी की तरह कोई है जी। देखिए, हमारा काम है कि वो कस्टडी में रहे, पूरी निगरानी में रहे। ये हमारा जेल के हिसाब से एक फर्ज बनता है। कौन उन्हें मिलता है कौन नहीं मिलता है, इस बात का मैं कभी ना इसको खबर लूंगा, ना मुझे जानकारी चाहिए। मुझे क्या होगा। लेकिन सर, जैसे अनुयायियों की संख्या काफी है सर, अनुयायियों की संख्या काफी है। पीछे जब वो जेल गए थे तो सुनारिया जेल के आसपास भी काफी अनुयायी पहुंच गए थे। इस लिहाज से किसी तरीके की वो भी अपना आइसोलेशन से ठीक होकर नॉर्मल होकर वापस आना चाहते हैं।
सर जो बात आ रही है, जैसा कि मिलने के लिए हनीप्रीत की बात सामने आई है, जो संगीन अपराधी है सर, कोई आम उनके ऊपर वो नहीं है, 10-10 साल की सजा हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर क्योंकि पारिवारिक लोगों को ऐसी स्थिति में मिलने की इजाजत दी जाए तो समझ में आता है, क्योंकि वो एक तो कोविड है और दूसरी तरफ वो कैदी है। ये दोनों चीजें ऐसी है जिसमें आम आदमी या फिर कोई बाहर का जो आदमी है वो आसानी से देखिए, जेल का जो प्रिंट अपने नियम है उसमें हर आदमी को मुलाकात करने का अधिकार तो है। वो जब अपरमेय फंडामेंटल राइट है, उसमें उनका भी होगा। उसमें कौन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इस बात का तो वो तय करेंगे। एक सर पावर परचेज कमेटी की बैठक होनी थी, हो चुकी है गाड़ी सीजन के लिए पावर परचेज कमेटी की मीटिंग अभी होनी है। सर इसके टेक्निकल से कितने दिन तक रह सकती है, जब तक बीमार रहेंगे, कितने दिन की मतलब ये मेडिकल पेरोल रहेंगे? धन सर को त्रेसरा। अभी आपने सुना कि जेल मंत्री जी और आप बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि हमने ये वीडियो सुबह देख ली है। तो शासन जी एक बात और समझिए कि इस वीडियो में एक बात बार बार निकल के आ रही है, सवाल है पत्रकारों के अपने कि भाई हनीप्रीत का मिलने का क्या औचित्य है कि उनसे तो परिवार वाले मिल सकते हैं, तो उनकी जानकारी में होना चाहिए कि दत्तक पुत्री है, यानी कि अडॉप्टेड गर्ल है बहन हनीप्रीत, पूज्य पिताजी की डॉटर हैं, तो परिवार वाला मसला तो खत्म होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार जो भी मिलना, जो उनका राइट्स हैं वो मिल सकते हैं उनके साथ में। एक दूसरी चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक और चल रहा है अखबार का, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्रेस नोट भी आज आया है। प्रेस नोट भी आज ही आया है कि भाई डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जी की सेहत को लेकर डेरा प्रबंधन ने जारी किया प्रेस नोट। ये एक प्रेस नोट है जो डेरा सच्चा सौदा की जो मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधकीय समिति है, ये उनके द्वारा दिया गया है। ये तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में चल रहा है। मैं आपको पढ़ के सुना दूं, और आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो हम सबको समझने की जरूरत है थोड़ा सा, तो उसी वजह से मैं आपको, बहुत सारे साथी सेवादारों के पास समय नहीं होता है, छूट जाती हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें उन सब के लिए आप ध्यान दें। धन सदगुरु तेरा ही आपका ये लिखा है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सेहत को लेकर डेरा प्रबंधन ने जारी किया प्रेस नोट। पूज्य गुरु जी को जेल में बार बार पेट दर्द व ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने की शिकायत हुई, जिसके कारण पूज्य गुरु जी की पीजीआई रोहतक में सीटी स्कैन व अन्य जांच कराई गई। डॉक्टरों की सलाह पर पीईटी स्कैन व बाकी जरूरी टेस्ट करवाने के लिए पूज्य गुरु जी को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 6 जून को लाया गया था। पूज्य गुरु जी के पीजीआई में हुए सीटी स्कैन में पेनक्रियाज में सोजिश यानी सूजन नजर आई थी, जिसके चलते मेदांता में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आगे की जांच की जा रही है। हॉस्पिटल के नियमानुसार गुरुजी का कोविड रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुजी को कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 7 जून को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पूज्य गुरुजी को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पूज्य गुरुजी की देखरेख हॉस्पिटल के नियमानुसार परिवार में उनके बेटे जसमीत जी इंसा व बेटियां चरणप्रीत जी इंसा, हनीप्रीत इंसा व अमरप्रीत इंसा कर रहे हैं। सासंगत से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में नहीं आना है। सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है और अरदास करनी है कि पूज्य गुरुजी सदा स्वस्थ रहें। जारीकर्ता प्रबंधन समिति डेरा सच्चा सौदा सिरसा। ये एक प्रेस नोट है सासंगत जी की, जो अभी तक ये कहते थे कि भाई पिताजी की, देखिए मज़ेदार बात बता रहा हूँ मैं आपको। कल तक ये कहा जा रहा है कि भाई प्रेस या क्या बोलते हैं मैनेजमेंट कमेटी मुंह में दही जमा के बैठी है, बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, गुरुजी के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आज उस बात से भी प्रबंधकीय कमेटी ने इस बात का जवाब दिया कि भाई गुरुजी की स्थिति क्या है, आज की सामान्य स्थिति है। पिताजी के जो पेनक्रियाज है उसमें सूजन दिखाई दी है। तो तमाम जानकारियां जो पिछले
2-3 दिन से 6 तारीख से लेकर के आज 8 तारीख 2 दिन से जो भी स्थितियां आप सबको पता लग रही हैं, कोई अफवाहें फैला रखी है लोगों ने, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ कह रहे हैं जी बहुत स्थिति गंभीर है। तो तमाम तरह के जो ऊहापोह की स्थिति है वो आज इस चिट्ठी के जो चिट्ठी कह लो या इस प्रेस नोट के माध्यम से काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट है अभी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरा क्या साहब इस चिट्ठी के माध्यम से ही निवेदन है प्रबंधक समिति का कि आपने अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। तरह तरह की अलग अलग अफवाहें चल रही हैं जिन पर आप ध्यान ना दें बिल्कुल भी। प्रिया देवी जी पूछ रहे हैं भाई जी घर वाले मिल सकते हैं एक एक करके, अटेंडेंट कार्ड होता है साहब, उसे देखिए जिनके लोग बीमार हुए ना साहब। लेकिन उसमें एक बात और कही गई है, मैंने काफ़ी सारी इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ें खोजने की कोशिश की कि भाई आप सबके साथ बैठना है शाम को तो बात भी करनी है। और ये तो अभी पिताजी के बारे में बात, अभी गिरगिट वाली कहानी भी है साहब। भाई जी आपसे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, आपने हमें किसी लायक नहीं समझा जी। अजी साहब नालायक तो हम लोग हैं, आप नाराज़ ना हो इस बात में हुकुमचंद जी। और रघुवीर जी ने बहुत कम लोगों को बुलाया था कोविड के चलते, आप उस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान हो, मिल लीजिएगा आकर के। बिटिया शायद आज आ गई है तो आप मिल लीजिएगा आकर के। तो एक ही बात है, 2 दिन बाद इससे ही आ जाइएगा। तो एक तो आज एक पोस्ट चल रही है बहुत अच्छी कि विजेंद्र गिरगिट जैसा है, वो रंग बदलता है। तो आज हम बताएंगे साहब रंग बदलना और वक्त के साथ चलना। अगर वक्त के साथ चलना गिरगिट के रंग बदलने से परिभाषित किया जाएगा तो साहब हमें तो सारी उपाधियां मंजूर है। बेपरवाह जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, तो हम भी उसी के बच्चे हैं साहब। तो हम पर भी बहुत सारे लांछन लगा लो, आरोप लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और किसी के कहने ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सफाई हाथ क्या देते चलेंगे साहब, पेंडिंग कुछ नहीं है हमारे पास। तो एक अखबार और देखा मैंने, इसका नाम है अखबार का दैनिक जागरण। कई सारी चीज़ें हैं इसमें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह जी बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। फिलहाल गुरमीत राम रहीम जी गुरुग्राम के नामी अस्पताल मेदांता में भर्ती हैं। ये खबर है साहब, आप देख लीजिए। ये है दैनिक जागरण का पेज है और ये कभी सोचे पता नहीं कब की दिखा रहा है, तो ये अभी की है साहब। ये डेट भी आएगी यहाँ पर नीचे, 9:21, 6/8/2021, यानी कि 8 तारीख 6वां महीना। इसमें लिखा हुआ है कि कड़ी सुरक्षा है वहाँ पर गुरुजी की, कड़ी सुरक्षा है। आइए हम बताते हैं किस तरह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जी को मेदांता अस्पताल में सुरक्षा मिली हुई है। हर आने जाने वाले पर है कड़ी नज़र। गुरमीत राम रहीम जी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निजी अस्पताल मेदांता में आने वाले एक एक व्यक्ति के ऊपर नज़र रखी जा रही है। पिछले दिनों इस तरह की खबर आई थी कि रोहतक के सुनारिया जेल में बंद राम रहीम जी को जान का खतरा है। इसके बाद जेल में ही राम रहीम जी को अन्य कैदियों से अलग रखा जा रहा है। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी कह चुके हैं कि बाबा राम रहीम को बब्बर खालसा और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ग्रुप से खतरा है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती राम रहीम जी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो अब आप साथ जी समझिए कि जिस प्रकार सुनारिया में पिताजी को अलग रखा गया तमाम कैदियों से, इसी प्रकार आज वहाँ भी बहुत बड़ी सुरक्षा है, जिसमें शायद 2 या 3 तो एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं पूज्य पिताजी की सुरक्षा में। अभी शायद लिखा है, मैंने पढ़ा था इसमें कहीं पे कि क्या क्या है, आप देखें। हाँ, 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी अस्पताल के भीतर और बाहर तैनात हैं। जागरण संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक 30 से अधिक पुलिसकर्मी मेदांता अस्पताल के भीतर से लेकर बाहर तक सुरक्षा में तैनात है। यही नहीं, इलाके के सहायक पुलिस आयुक्त अमन यादव से लेकर कई अधिकारी भी समय समय पर राउंड मार रहे हैं। वहीं सोमवार को मेदांता में 2 बार कोरोना की जांच की गई, उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रविवार को रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि सोमवार को RT-PCR टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट के आधार पर उन्हें कोविड वार्ड से नॉन कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। यानी कल जो खबरें आई थी उसके बाद उन्हें पैंक्रियाज में अधिक दिक्कत है और इस वजह से कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने पर उन्हें PGI रोहतक में भर्ती कराया गया था। वहां
से डॉक्टरों की सलाह पर रविवार दोपहर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती होते ही उनका रैपिड टेस्ट किया गया था। इस रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस आधार पर उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। ये एक खबर है साहब कि भाई बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक खबर और बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसी में ही लिखा है आज के ही अखबार में, अभी शाम तक का अपडेट है ये। राम रहीम जी के कोविड का इलाज भी अस्पताल की वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में शुरू किया गया था। रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही कोविड का इलाज रोक दिया गया। बताया जाता है कि उनकी देखभाल के लिए मुंह बोली बेटी हनीप्रीत साथ ही है उसने अटेंडेंट के रूप में कार्ड रविवार को ही बनवा लिया था। यानी कि कल परसों संडे को ही अटेंडेंट का कार्ड बन गया था। आज शायद ट्यूसडे, आज बुधवार मंगलवार है शायद आज, यानी कि खबर अपडेट जो है कार्ड बनाने का वो सोमवार तक का बताया जा रहा है। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, लेकर के तमाम जो लोग बोल रहे हैं कुछ भी हमारे पूज्य हजूर पिताजी के बारे में, केसेस के बारे में, लेकिन एक बात और मैं आपको समझाना चाहूँगा। बहन हनीप्रीत के कार्ड बनाने के बाद काफ़ी विवाद हुआ। मैंने कहीं वो भी पढ़ा, उसमें लिखा था कहीं कि उनके कार्ड को निरस्त कर दिया गया है जेल मैनुअल के हिसाब से, और जेल मैनुअल ने मेदांता अस्पताल को कोई कॉपी है जेल मैनुअल की वो उनको दिखा दी और कहा है उनको कि भाई अगर डॉक्टरों के अलावा अब कोई उनसे मिलता है, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, क्योंकि लोग हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मैं उसी बात पर से पर्दा उठा रहा हूँ, अभी आप ध्यान दीजिएगा। ये ऑर्डर जेल मैनुअल की कॉपी कब दी गई है? आज दोपहर को 2 बजे के आसपास। आज दोपहर को 2 बजे के आसपास मेदांता अस्पताल में जो शमशेर यादव जी हैं, क्या ऐसी कुछ नाम है उनका, एक महम से वो पुलिस अधिकारी हैं, डीएसपी हैं शायद, तो उन्होंने वो उनकी देखरेख में पूज्य हजूर पिताजी को रोहतक से यहाँ लाया गया। तो उन्होंने आज उस कॉपी को, जो जेल मैनुअल की कॉपी है कि उनसे कौन कौन मिल सकता है, कौन कौन नहीं मिल सकता, कैसे कैसे मिल सकते हैं, वो कॉपी आज मेदांता प्रबंधन को दी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है मेदांता अस्पताल का, उसको दी है। उसके अनुसार अब उनसे कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कैदी है एक। अगर लगता है प्रशासन को कि भाई अब मिलवा देना चाहिए किसी, वो टाइम टू टाइम ऑर्डर्स चेंज होते हैं साहब, रिक्वेस्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल आज की स्थिति में शाम तक की जो अपडेट है मेरे पास, उसमें पूज्य हजूर पिताजी से अब कोई भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मीडिया में विपक्ष ने बहुत सारा है, तो विपक्ष छोड़ो साहब, अपने ही लोग जो नहीं चाहते कि पूज्य हजूर पिताजी से कोई मिले, अपने ही जो लोग हैं ना, अपने आश्रम के ही जो लोग हैं, जो अपने आप को तथाकथित बताते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही बड़े भक्त हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारा विरोध है साहब, हम उसी वजह से बहुत सारी चीज़ों को उलझाते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है साथ संगत जी, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चीज़ें बदलेंगी। आज वो जो फैमिली कार्ड था वो कैंसिल हुआ है, ऐसा सुनने में आया है कि भाई रद्द हो गया, वो कोई भी पूज्य हजूर पिताजी से नहीं मिल पाएगा। चिंता ये नहीं कोई मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे लोगों में खुशी इस बात के, देखा अब तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि पिताजी ने उन सबकी पोल खोल दी। जब बहन हनीप्रीत कल मिल ली है उनसे, अगर कार्ड नहीं बना होता, आप समझिएगा साथ संगत जी, अगर कार्ड नहीं बना तो निरस्त क्या हुआ है आज, यानी कैंसिल क्या हुआ। अगर कार्ड बना था साहब तो जो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो मिला होगा परिवार का। अगर नहीं मिले होते तो इतनी है तौबा चौटाला जी के साथ, जो जेल मंत्री हैं उनके साथ नहीं हो रही होती। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में सुनाया, प्रेस वार्ता उनको करनी पड़ी, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई सबका अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है परिवार से मिलना, अस्पताल में जब भर्ती होते तो मिलते हैं। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी, उन्होंने ये भी कहा साथ में, जेल मैनुअल के हिसाब से जो नियम कायदे कानून है उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो अभी पूज्य पिताजी की सिक्योरिटी में काफ़ी सारे सेवादार लगे हैं, क्योंकि थ्रेट्स हैं कई सारे अदर जो लिखा है जिसके हिसाब से कि भाई कोई बब्बर खालसा ग्रुप भी है, उनकी तरफ से भी थ्रेट है उनको। तो उसको देखते हुए पूज्य पिताजी को पूरी सिक्योरिटी वहाँ सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। अब चिंता हमें इस बात की होनी चाहिए कि पिताजी से कौन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसी में खुशियां मना रहे हैं कि देखा कोई नहीं मिल रहा है। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी इशारे करते हैं साथ संगत जी, वो हमें समझने चाहिए, वक्त के साथ साथ समझ लेने चाहिए। जब बहन हनीप्रीत आई वहाँ से, क्या नाम है अपना,
अरे पंचकुला जेल से छूट करके आए पंचकुला से, जब उनकी ज़मानत हुई तो हम भी बड़े उत्साह में दौड़े साहब, पहुँचे अम्बाला। लेकिन हम पहुँचे और बहन का काफिला निकल चुका था वहाँ से। उम्मीद थी कि शायद मुलाकात होगी, लेकिन नहीं मुलाकात हो पाई व्यवस्थाओं के चलते। वो खामोश रहे, उन्होंने कभी कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि जेल में क्या हुआ या पिताजी से बात हो रही है नहीं हो रही, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं उनकी तरफ से। साथ संगत के लिए भी कोई मैसेज नहीं। तो अब जो एक वो धड़ा है जो चाहता है कि दरबार में सब चीज़ें उलझी पुलझी रहें, तो उनकी तरफ से अब नाम रखा गया महादेवी हनीप्रीत MDH। तो उस बात पर से पर्दा उठाने के लिए पूज्य हजूर पिताजी की दया मेरे से बहन शायद परसों भी मिले और कल भी मिले, क्योंकि पिताजी को परसों सुबह ही 6 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक 10:30-11 बजे के लगभग मैदानता लाया जा चुका था पिताजी को। पहले तो शायद एहतियातन तौर पर जब तक कोरोना पॉजिटिव आई रिपोर्ट, उसके बाद तो किसी को नहीं मिलने देगा एहतियातन तौर पर। लेकिन जैसे ही उनको रिपोर्ट नेगेटिव आई और उनको शिफ्ट किया गया नॉन कोविड वार्ड में, तो वहाँ जो विजिटर कार्ड था उसके मार्फत परिवार की और बहन हनीप्रीत की पूज्य हजूर पिताजी से मुलाकात हुई। लेकिन अब उस बात को काउंटर करने के लिए लोग अब इस बात को दिखा रहे, देखो जी कार्ड कैंसिल हो, कोई मिला ही नहीं। कार्ड बनाए तो साहब को रोकेगा कौन? वो पास है। अगर आपके पास बस में सफ़र करने के लिए पास है तो साहब क्या कंडक्टर आपको मना करने की पावर रखता है कि नहीं आप नहीं मिलेंगे? जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक आपको मना नहीं कर सकता है वो, जब तक आपका कार्ड कैंसिल ना हो जाए। आज अस्पताल प्रबंधन कमेटी ने वो कार्ड जो पास बनाया गया था वो शायद रद्द कर दिया है, कंफर्म नहीं हूँ शायद, क्योंकि मैंने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि वो पास रद्द कर दिया गया। तो परिवार का कोई भी व्यक्ति पूज्य गुरु से नहीं मिल पाएगा। ये तो थी अब तक की स्थिति से, ये तो था अपडेट पूज्य हजूर पिताजी को लेकर के। चलिए अब बात करते हैं बहुरंगी कीड़े और रंग बदलते गिरगिट के साथ। मेरे प्रोग्राम्स की बहुत सारी वीडियोस बहुत हैं, आज तक मैंने कभी डिलीट नहीं की, क्योंकि कुछ गलत नहीं कहा, अपने नज़रिए से कहा, जो कहा कभी भी नहीं कहा गलत। जो मुझे सही लगा मैंने हमेशा उसका साथ दिया। अब मेरी तरफ से सवाल है, आप पूछिएगा, जो आप लोगों को समझाते हैं उनसे पूछिएगा ज़रूर। होता कि जब आपको चीज़ें समझाई जाती हैं और जब अपनी तरफ से दिखाई जाती है ना चीज़ें, तो आपको लगता है यार यही सही है। जैसे कि हमें ये बताया गया, हमें क्या आपको भी बताया गया है साहब कि पूज्य हजूर पिताजी को अनपढ़ बताया गया है वहाँ पर कोर्ट में। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगा, जिस दिन भाई मोहित गुप्ता जी पर 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ कोर्ट में, उस दिन हम लोग कोर्ट में थे, मैं, अमित चंद और रघुवीर जी, हम लोग दिल्ली से गए थे और हुक्मचंद जी भी साथ थे। हुक्मचंद जी तो अंदर भी गए, मैं अंदर भी नहीं गया कोर्ट रूम के, मैं बाहर ही जो गैलरी है वहीं रहा। अंदर 50,000 रुपये का जुर्माना होता था, हम वहीं थे उस दिन। उससे 1-2 तारीख पहले ये बताया गया कि भाई पिताजी को अनपढ़ बताया गया है, कि हमारे वकीलों से पूछा गया कि अंगूठा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि वो तो अनपढ़ है साहब, वो तो अंगूठा नहीं लगाते, ऐसा कुछ बताया गया। लेकिन ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है साहब। उन्होंने कहा हमने मान लिया, विश्वास था साहब, माना। अब बुरा लगा कि जो सब कुछ फिल्में बनाई हैं, इतनी सारी लिखा है सब कुछ, पिताजी इतने सारे ग्रंथ लिखते हैं, तो पिताजी ने खुद भी कहा वो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, तो हम कैसे कहें कि वो अनपढ़ हैं? डॉक्टरेट की डिग्री भी है साहब उनके पास। ये बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन गुस्सा था इस बात का कि यार ऐसे कहा कैसे। ये मैं आपको रंग बदलने वाली बात पर आपको एक छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा चीज़ों को। मुझे भी गुस्सा आया साहब, क्योंकि जब आपके साथ आपके सेंटिमेंट्स के साथ जब खेला जाता है, तो आपको आपके सेंटिमेंट जहाँ हर्ट होते हैं उस नस को दबाया जाता है। हमारी नस बेपरवाह है साहब, पूज्य हजूर पिताजी हैं, हम उनकी आन बान शान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि भाई जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे तेरे लिए। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथी, जब ये बात आई तो हमें भी लगा कि ठीक है, हम भी कुछ वक्त के लिए साथ हो लिए साहब। इधर उधर आ जा रहे थे लेकिन कुछ नहीं था। फिर हमने एक कॉल किया पिछले कोरोना लॉकडाउन के दौरान कि भाई कुछ साथी जो मिलना चाहते हैं, एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं हम लोग, आप दिल्ली आएँ और जो पिताजी के जो केसेस हैं उस पर हम लोग रिसर्च करके बात करके मुकदमा फाइल करेंगे। कुछ लोग आए साहब, मनोज पटलान साहब आए, डॉक्टर क्या नाम उनका, आलोक जी भी आए उसमें। आलोक जी को आप सब जानते हैं, प्रतिनिधि वाले आलोक जी, आलोक जी भी आए, लेकिन वो बाद में मुलाकात हुई हमारी मीटिंग खत्म होने के बाद। वो लेट आए, थोड़ा पहुंच नहीं पाए समय पर।
एक हैं संजीव झा और उनके साथ एक और थे, कल उनका नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। राकेश खटखड़ भी थे, का सिपाही हैं वो भी, मनोज पटलान भाई के साथ। जी के गौतम जी, बहन कमलेश गौतम जी, रघुवीर अमीचंद और कृष्ण चौहान, लगभग 10-12-15 सेवादार थे वहां पर। बातचीत हुई, बातचीतों का दौर शुरू हुआ। हमने कहा साहब कि जगजीत जैसे, आज फिर दोहरा रहा हूं, मुकरूंगा नहीं अपनी बात से, जिस चीज का तथ्य मेरे पास है तथ्यों के आधार पर बात है साहब, जगजीत जैसे लोगों पर मुकदमे होने चाहिए, तभी कोई रास्ता दिखाई देगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैनेजमेंट को, पूरे के पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लेंगे हम लोग। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम लोग PIL के माध्यम से जाएंगे। मैंने कहा कि मुकदमा करेंगे हम लोग सीधे सीधे, क्योंकि हमारी भावनाएं हर्ट होती हैं। तो संजीव झा जी ने कमिटमेंट दिया था हम लोगों को कि हाँ ठीक है, हम सब मिलकर के ये काम को करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे साहब। लेकिन और उसी दिन सेम डे में मैंने कमेंट किया था, मीटिंग खत्म होने से पहले मैंने लिखा था कि आज से सच की राह और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट कहेगा वो हमने कह दिया, जो हमने कहा वो उन्होंने कह दिया। लेकिन हैरानी तब हुई साहब जब एक एफिडेविट के माध्यम से, जब एफिडेविट में मैसेज नहीं पढ़ रहा हूं किसी के, कबीर भाई रिप्लाई भी दूंगा लेकिन अपनी बात खत्म है उसके बाद सवाल लिख देना। मैंने इसलिए ना सारे मैसेज हाइड कर रखे हैं। अभी किया तो आपका मैसेज दिखाई दिया, ये लीजिए दोबारा हाइड कर रहा हूं मैसेज, ये कर दिया कि जैसे एक एफिडेविट आता है साहब, मैंने एफिडेविट को समझा। मेरी रंजीत ऑस्ट्रेलिया वाले से बात हुई साहब, उसने मुझे कहा कि तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं समझ में आएगा तो मुझे दोबारा बात नहीं करना। उस दिन के बाद से मेरी उससे बातचीत भी नहीं है साहब, लगभग साल भर सारा होने को आ रहा है। इस बात को अवतार भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई, लेकिन सबको एक ही बात समझाई जा रही थी कि पूज्य हजूर पिताजी को इस PIL के माध्यम से हम बरी करा करके लाएंगे। अब गिरगिट बनने वाली बात साहब कहाँ आती है, जब आपको समझ में आ जाए। मुझे तो समझ में आ गया साहब, और शायद कुछ एक सेवादारों को भी समझ में आ जाए। जब एफिडेविट की जब बात हम करेंगे साहब कल से शुरू दोबारा से, क्योंकि कल कुछ एक सेवादारों ने पूछा भी प्रोग्राम में कि भाई हम लोग एफिडेविट दे चुके हैं तो वो एफिडेविट वापस कैसे हो सकता है। मेरी आज वकील साहब से बात हुई है, तो वो भी शायद कल मुझे परफॉर्मा बना के देंगे। मैं आप सबको वो PDF सच की राह के पेज पर डाल दूंगा। मुझे ये नहीं कि आप मुझे मैसेज करना मैं आपको भेजूंगा, कोई चक्कर नहीं। सीधा फेसबुक, अपना फेसबुक पेज है सच की राह टाइम्स, वहां से आप उसे उठा लीजिएगा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, गिरगिट रंग इसलिए बदलता है साहब कि उसे नुकसान ना हो। मेरा अस्तित्व डेरा सच्चा सौदा है, मेरा अस्तित्व मेरे पूज्य हजूर पिताजी है, मेरा जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ है साहब। उनके बनाए हुए पूरे सिस्टम को अगर मुझे दिख रहा है कि ये खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा साहब, उसे डिस्ट्रॉय करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, मुझे समझ में आ रही है, तो मैं कैसे उन लोगों के साथ खड़ा हो सकता हूँ। आप गिरगिट छोड़ो, गिरगिट का बाप कहो साहब, बादशाह कहा गया लेकिन गिरगिट का बाप कहो तो भी साहब सर माथे मंजूर है। लेकिन मुझे जो चीज समझ में आ रही है, मैं कोशिश करता हूं कि आप भी उस बात को समझे। मैं कभी थोपूंगा नहीं आप पर कि ये बात आपने माननी है, लेकिन हाँ आप समझने की कोशिश अक्सर किया कीजिए। कल फिर बात करेंगे इस बारे में। लेकिन एक बात और कहूं मैं आपको, जब जो प्रोग्राम जिस लिए किया है वो आज भी फेसबुक पर पड़ा है। जितनी मर्जी काट छाट कर लो, 2-2 सेकंड की छोड़ो, 10-10 मिनट की निकाल लो वीडियोस, चाहे पूरी वीडियोस अपलोड करो, सानू कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तो एक बात जानता हूँ, पिताजी ने एक चीज सिखाई है, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की। आज तो इस बात पर प्रोग्राम किया भी है कि मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, आगे से स्पष्टीकरण भी नहीं है साहब इस बात पे कि विजेंद्र गिरगिट है या शेर है या बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, गधा है, जो भी कुछ है साहब वो अपने लिए है। आपके द्वारा कही गई सारी बातें साहब, उपाधियां हैं वो मुझे मंजूर हैं। जैसे पद्म विभूषण या नोबेल के पुरस्कार मिलते ना, ऐसे ही संगत की कहते हैं नेकी कर जूते खा, ऐसी कुछ है साहब, या नेकी कर दरिया में डाल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से मुझे। अब तो खास कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पूरे व्हाट्सएप पे चल रहा है तो कभी कभी बोलने का मौका भी लगेगा तो बोलूंगा भी। लेकिन अब बात खुल के रहनी चाहिए साथ संगत जी।
जब मुझे समझ में आ रहा है कि इस एफिडेविट से दरबार को नुकसान होगा, मुझे समझ में आ रहा है साहब, तो मेरा स्टैंड क्या होना चाहिए? मैं वहीं खड़ा रहूं उनके साथ में। साहब चोट खाए हुए लोग हैं, मरे हुए जमीर के नहीं है। जिस दिन आपको भाई हो सकता है, देखिए सबका अपना अपना सोचने का प्रोसेसर है साहब, सबके पास। किसी के पास i10 चल रहा है साहब आज के टाइम का प्रोसेसर, किसी के पास i6 है, किसी के पास i3 है, कोई आज भी विंडोज़ वाले शुरू के वो प्रोसेसर लेके बैठे हैं बहुत स्लो वाले। मेरा प्रोसेसर बहुत स्लो है साहब, मैं बहुत पीछे की जनरेशन का हूँ। लेकिन कुछ लोग आने वाली 10 जनरेशन्स के बराबर सोचते हैं आज की तारीख में, उनको शायद 2 दिन बाद समझ में आएगा। क्योंकि मीन में एक मकरिया, नीम पे चढ़ी बकरिया वाली साहब बातें कि बाल में से खाल निकालनी है, ये वाला पॉइंट है, तो उसको कैसे किया जाए, करते रहें साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे बात जब समझ में आ गई, जिस दिन मुझे बात समझ में आ गई, मैंने उस दिन साथ छोड़ दिया। अब तुम गिरगिट कहो साहब इसे, या मेरी समझदारी कहो, या मेरी मूर्खता कहो, जो आपको समझ में आता है वो कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्टैंड एक ने लिखा साहब, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा। एक कवि है साहब, उसने लिखा कि अब तो मोटरसाइकिल स्टैंड और साइकिल वाली कंपनियां ये सोच रही हैं कि क्यों ना स्टैंड बनाने बंद कर दिए जाएं, क्योंकि लोगों ने स्टैंड का नाम बदनाम कर दिया। विजेंद्र गद्दार नाम भी बहुत सुना है भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिंदर भाई। अब तो फर्क नहीं पड़ता इन बातों का, तो चलती रहेगी। पिताजी के बारे में बहुत कहा है, तो हम भी तो उसी के बच्चे हैं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिंदर भाई लिखा किसी ने, एक लिखारी है साहब अपने गजब के, उन्होंने लिखा कि अब तो साइकिल और मोटरसाइकिल की कंपनियों ने भी स्टैंड हटाने का विचार बनाया, क्योंकि स्टैंड रहा ही नहीं लोगों का। हम भी 2 साल उस बंदे के साथ चलते रहे, कितना चले हो मेरे साथ। 4 बातें हमने फोन पे की हैं, 2 बार आपके यहाँ हमारा जाना हो गया साहब। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हम किसी के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूज्य हजूर पिताजी के साथ है। एक बात देखिए आप सेतिया साहब, पूज्य हजूर पिताजी के वचन है, बेपरवाह जी के वचन है, सच्चा सौदा रहती दुनिया तक रहेगा, चाहे कोई कितना जोर लगा ले, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन लोगों की मानसिकता है चलो नुकसान ही पहुंचा लो साहब। अगर मैं शास्त्राम जिग्नेश वेलफेयर फोर्स का सेवादार हूं साहब, और मुंडालिया जी तो आप भी सुनिएगा ध्यान से कि भाई कौन सा वाला प्रसाद खाया, बेपरवाह जी की दया मेरी रहमत से शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स का प्रसाद खाया, और बेपरवाह जी ने सेवा करना सिखाया है। और जो ड्रेस के पीछे जो बड़ा सा एस लिखा होता है, उसके बारे में वचन है पिताजी के कि बेटा आपको कभी खाली बैठने भी नहीं दिया जाएगा। प्यारे सदगुरु की प्यारे साथ। और संजीव भाई तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया, तुम किसी के साथ थे ही नहीं, हम थे ही कहाँ आपके साथ, सब मेरे साथ थे, मैं किसी के साथ नहीं था, सब मेरे साथ थे। उसमें तुम भी हो, उसमें और मेरे बहुत सारे साथी भी हैं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा के साथ था, हूँ और रहूँगा। किसी को किसी का पिछलग्गू बनना है वो बने साहब, यार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेपरवाह जी के वचन है साहब पूज्य हजूर पिताजी के कि जो ड्रेस के पीछे जो एस लिखा है ना, वो आपको कभी खाली बैठने नहीं देगा। और रही बात मेरी, तो कल से हम एफिडेविट से आप कैसे बचेंगे उस पर चर्चा रहेगी, क्योंकि एफिडेविट का प्रारूप मैंने मंगाया वकील साहब से। वकील साहब इलाहाबाद हैं अभी, वहाँ से आज शायद रात को मुझे मेल करेंगे, तो मैं उसको आज रात को भी अगर आ जाता आज रात में, तो कल दोपहर तक मैं आप सबके लिए अपलोड कर दूंगा। तो फिर आप उसको देख लीजिएगा, वहां से लेकर के आप उस पर जैसे भी आप नहीं है, हक में नहीं है साहब जी, आपको लग रहा है। हुकमचंद जी आपने लिखा है कि कहाँ चला गया, नजरिया सबका अलग हो सकता है लेकिन सोच सबकी एक है, पिताजी के हक में। जी कहाँ से पिताजी के हक में? जिस दिन आपके एफिडेविटों के माध्यम से पूज्य हजूर पिताजी को दंगे का दोषी करार दे दिया जाएगा ना साहब, ठंडक पड़ जाएगी कलेजे में। कहते हैं ठंड पैगी कलेजे, ठंड पड़ जाएगी आप लोगों को, सबको समझ में आएगा। मुझे आज समझ में आ गया है। मुझे आप गिरगिट नहीं साहब गधा बोलो, वो भी अच्छा लगा। आपने बोला कि फैमिली मिली है, फर्स्ट टाइम पीजीआई में पिताजी आए थे, बिल्कुल मिली है साहब, बिल्कुल मिली है। अब देखिए कौन क्या करा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिली है तो मिली है फैमिली, बस बात खत्म होती है। भाई जी मैंने मेरे ब्लॉक में एफिडेविट नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया भाई। जिस दिन मैंने वो
पढ़ा था भैया, आपके पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें अब मैं जमीन आसमान का बिल्कुल फर्क नहीं है। सेठिया साहब, जैसे कमेंट आप आज लिख रहे हैं उन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट संभाल के रखिएगा। जब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जब हकीकत आपके सामने होगी तब आप भी मेरी तरह ही बात कर रहे होंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि स्टैंड आदमी को किसी व्यक्ति के पीछे नहीं लेना चाहिए, स्टैंड बेपरवाही के पीछे रखना चाहिए। कल लग रहा था कि सब चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है साहब। आज मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कभी आप लोगों के साथ देखिएगा मानसिकता भी आप संजीव झा जी लिख रहे हैं, केवल पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए कभी जय भीम, कभी राजनीतिक पार्टी, कभी बीजेपी, कभी आप पार्टी। बताइए, मैं यहाँ राजनीतिक बात कर रहा हूँ बैठ करके, लेकिन ये मानसिकता है इन लोगों की। यहाँ बात अभी हम पिताजी के आने, रुकने, जाने वाने की सब कर रहा हूँ। और ये कौन सा छुपाया है, सारा फेसबुक पर ऑनलाइन चलाया। अगर जय 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 भीम बोला है साहब 2 अप्रैल को, तो खुल करके बोला है, छुप करके नहीं बोला। दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी तो साहब खुल करके पहनी, सबके सामने। आज भी हूँ, कायर नहीं, चोरी छुपे नहीं जी। मेरी टोपी ना देख ले कोई, रंग कौन सा मेरी टोपी का, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी ने नहीं सिखाया, पिताजी ने कहा है कि खुल कर रहो। मैं पुलिस के कहने पर नहीं कह रहा हूँ, जो लोग मिले हैं साहब, मेरी उनसे बात हुई है, उनके कहने पर मैं उस बात को मैंने रखा है आप सबके सामने। आप मानो पुलिस की बात को, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो कहा है हमेशा डंके की चोट पर कहा है, हर बात पर अपनी कायम हूँ। तुम मेरी 2-2 घंटे की वीडियो में से 4-4 मिनट की वीडियो काट के रोज चलाओ, शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि लोग पहचानेंगे तो सही कि हाँ ये विजेंद्र है। अभी नहीं जानते हैं लोग। मैंने कभी आपसे बैठ करके नोट और वोट की बात नहीं की। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वाली पार्टी को वोट देना साहब। हाँ, पहले गलत था साहब, मैं पहले गलत था, गलत लोगों के संपर्क में था, इसलिए गलत था। जब एफिडेविट देखा समझ में आया, पढ़ा मैंने उसे अच्छे से, हिंदी में लिखा है साहब। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, विजेंद्र गिरगिट है और इस गिरगिट से दूर रहें जिन्हें दूर रहना है। अब देखो मजेदार बात, वो कहते हैं ना कि बाबा गुलगुले खाए और औरों को उपदेश बताए। अब समझिएगा बात को, बाबा गुलगुले खाए और औरों को उपदेश बताए, सबसे कहते हैं कि विजेंद्र गिरगिट है, और इस गिरगिट के रंग देखने के लिए सारे के सारे बैठे हैं। मजेदार बात देखिए जी, कहते हैं कि विजेंद्र गिरगिट है, गिरगिट है तो गिरगिट के रंग देखने के लिए क्यों बैठे हो साहब? सारे कमेंट लिख रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसे, पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, इसलिए जुड़ा। मैं तो इसलिए जुड़ा हूं, तुम क्यों जुड़े हो मेरे साथ? हो जाओ साइड साहब, कोई फायदा नहीं है। सीताराम बंसल जी धन्यवाद, धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय। भाई जी ब्लॉक तो करूंगा, लेकिन चलने दो इनको भी इनको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं। पिताजी के वचन खुल कर रहो, यह वचन आपके लिए है या सभी साथ संगत के लिए? मेरे भाई सबके लिए वचन तो सारे पिताजी के सबके लिए हैं। लेकिन अगर एक बात सुनिएगा आप, जो भी वचन होते हैं वक्त के अनुसार होते हैं साहब, और रहती दुनिया तक रहते हैं। जो जिन वचनों को जैसे मानना चाहता है वैसे मान सकते हैं। भाई जी मैंने फेथ फॉरवर्डिटी के सारे मेंबर्स के नाम लिख रखे हैं। जब पिताजी डेरे आ जाएंगे, जब इन सब के नाम दूंगा पिताजी को। कोई बात नहीं, खुलकर रहो भाई, बिल्कुल इशू भाई, मुझे टेंशन नहीं है। मैं तो जैसा था वैसा, मैं तो कह रहा हूँ क्रिकेट छोड़ो, तुम गधा कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता है भाई। ये फिर डेरे ही नहीं मिलने। सुखप्रीत सिंह, अब इनको कौन समझाएगा? अगर आप एफिडेविट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे साथ संगत जी, मैं दावा करता हूं आपसे, आप लोग मंगवाएंगे वापस एफिडेविट्स को और अपने आप ही कहेंगे। एक ने लिखा कि एफिडेविट वापस मंगा लो, सुबह वीडियो आ गया, विजेंद्र देखो क्या कह रहा है। यहां मकसद ये नहीं है कि विजेंद्र क्या कह रहा है, मकसद ये है कि साथ संगत जी जो डेरे के हक में, डेरे के पक्ष में बोले उसी को घेर लो, पहले उसे चुप करा लो। विजेंद्र गिरधर नहीं है साहब, विजेंद्र गिरधर नहीं है, हर बात का जवाब ठोक के देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंडालिया जी, मेरी असलियत विजेंद्र कुमार इंसा नाम है। 1102 नंबर मेरी वर्दी का ड्रेस का नंबर है साहब। त्रिलोकपुरी मेरा ब्लॉक है, दिल्ली में रहता हूं।
सिर्फ इतनी पहचान है। और आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, क्योंकि लोग आपको बताएंगे तो पता नहीं क्या 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 बताएंगे। गुरुजी के हक में बात कर रहा हूं। आप लोगों की एक छोटी सी नादानी पूज्य हुजूर पिताजी को देशद्रोही के मुकदमे में संलिप्त कराएगी। लिख के रख लेना इस बात को, जो आपने एफिडेविट दिया ना साहब। मुझे खुल के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इस विषय को छेड़ना, लेकिन आप लोग चाह रहे हो तो छेड़ो साहब। जैसा पिताजी अक्सर सत्संग में फरमाते ना कि जैसे मैं आवे कसम की वाणी तैसों में कुछ है, वो ज्ञान विला लो, ऐसी कुछ है। जैसा तुम सवाल करोगे साहब, वैसा ही वो बेपरवाह ख्याल भी देकर के सवाल का जवाब भी दिलवाएगा। बिल्कुल मैं कहता रहा हूं, यही लोग मुझे गिरगिट लिखते हैं साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सी भाषा। और अवतार ने जो लिखा है ना, मैं अवतार को भी जानता हूं, अवतार की भाषा को भी जानता हूं, अवतार की लेखनी को भी जानता हूं। जो मैसेज उसने लिखा है उसकी भाषा नहीं है। जसपाल जी लिख रहे हैं कि टेंशन नहीं लेनी, क्या था, कोड़े हुए सस्ते कोठे खड़के नच। भाई मेरा भी लिख लेना, बिल्कुल हुक्मचंद जी लिखा जाएगा साहब। जब कह रहे हैं लिखा जाएगा तो जो जिनके साथ है लिखा जाना चाहिए, और इतिहास में लिखा जाएगा साहब। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, 9:50 हो गए। उम्मीद थी कि आधे घंटे आपसे बात होगी, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगा। और एक जो चिट्ठी नुमा एक जो प्रेस नोट है आज मैनेजमेंट कमेटी ऑफ डेरा सच्चा सौदा द्वारा जो पब्लिश किया गया है आप सबके नाम। फ्लोर मनोज जी, आप हॉस्पिटल से कोई न्यूज़ दो, इसके बारे में कल बात कर लेते हैं। कल शाम को प्रोग्राम में 9 बजे कल कोई ना कोई अपडेट मैं आपको जरूर दूंगा कि पूज्य हुजूर पिताजी की सेहत कैसी है। वो ये वाली नहीं कि अखबार वाली, टीवी वाली, वो दूंगा जो आपने कहीं भी ना सुनी। देखिए, ये आज एक प्रेस नोट जारी किया है। जारीकर्ता लिखा है नाम नीचे, हल्का सा देखें आप। जारीकर्ता है प्रबंधकीय समिति डेरा सच्चा सौदा। प्रबंधकीय समिति बोलते हैं साहब मैनेजमेंट कमेटी, जिसे आप एडम ब्लॉक भी कह सकते हैं साहब। इन्होंने लिखा है, जो दिया है आज संगत के नाम, जो मैसेज है, सिरसा ब्रेकिंग, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की सेहत को लेकर डेरा प्रबंधन ने जारी किया प्रेस नोट। पूज्य गुरुजी को जेल में बार बार पेट दर्द व ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने की शिकायत हुई, जिसके कारण पूज्य गुरुजी की पीजीआई रोहतक में सिटी स्कैन व अन्य जांच करवाई गई। डॉक्टरों की सलाह पर पीईटी स्कैन व बाकी जरूरी टेस्ट करवाने के लिए पूज्य गुरुजी को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में 6 जून को लाया गया था। पूज्य गुरुजी की पीजीआई में सिटी स्कैन में पैनक्रियाज में सोजिश नजर आई थी, जिसके चलते मेदांता में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आगे की जांच की जा रही है। हॉस्पिटल के नियमानुसार गुरुजी का कोविड रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुजी को कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 7 जून को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पूज्य गुरुजी को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पूज्य गुरुजी की देखरेख हॉस्पिटल के नियमानुसार परिवार में उनके बेटे जसमीत जी इंसा व बेटियां चरणप्रीत कौर जी इंसा, हनीप्रीत इंसा व अमरप्रीत इंसा कर रहे हैं। साथ संगत से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में नहीं आना है और सभी ने ज्यादा से ज्यादा सिमरन करना है और अरदास करनी है कि पूज्य गुरुजी सदा स्वस्थ रहें। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये एक प्रेस नोट है जो अभी हाल फिलहाल में, अगर काफी लंबे वक्त से देखें हम लोग, तो ये पहला एक इस तरीके का एक प्रेस नोट है जो एक स्पष्टीकरण के रूप में जो आया है अभी, क्या नाम है, हमारे डेरा सच्चा सौदा का जो प्रबंधकीय समिति है, मैनेजमेंट कमेटी है, उसके द्वारा दिया गया। बॉस अभी देखिए बॉस, इस पर भी बड़ा गजब का बवाल होने वाला है। इसमें भी एक आने वाला है, इसमें भी एक बड़ा पेच आने वाला है कि अभी इस पर भी मत्था पच्ची होगी। चिट्ठी को पूरा स्कैन किया जाएगा और ये कहा जाएगा देखो जी अब दे रहे हैं सफाई, गलत गलत। उसकी वजह क्या है साहब? मैं हर वो बात कहूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं हर वो बात कहूँगा जिसमें मुझे तुम्हारी खींचतान भी करनी है। मैं हर वो बात करूँगा जो सही भी और गलत भी है। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, चलिए मिलते हैं कल। जैसे भी लिखा है परवाना जी ने कि रोजाना लाइव आया करें, तो कल मिलते हैं शाम को 9 बजे नई और
सुकून देने वाली जानकारियों के साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए मांग लीजिएगा माफ़ी साहब, जब आपका मन करे तब मांग लीजिएगा। मुझे आज समझ में आ रहा, मैं अभी माफ़ी मांग चुका हूँ साहब। तो मिलते हैं सासना जी कल शाम को 9 बजे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी। और गिरगिट विजेंद्र कुमार प्रेमी जी की ओर से आप सभी को शुभ रात्रि। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।